तरफ लाने को। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ दो योगाचार्य भी हैं पिनाज, जो लगातार हमें और आपको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर हमने योग शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द योग शुरू कर दें। अब बहुत संक्षेप में स्वामी गणेशानंद जी आप समझा दीजिए, ये जो इस वक्त आसन चल रहा है ये क्या है? अभी जो चल रहा है इसको बोलते हैं शवासन। अच्छा, अब ये शवासन का मतलब क्या, योग खत्म हो गया है? नो, खत्म नहीं हो गया, हो सकता है अभी प्राणायाम शुरू होगा। अच्छा। क्योंकि अष्टांग योग में जो हमारे हठ योग प्रदीप का है उसमें आसन फिर प्राणायाम शुरू होता है, तो अभी आसन की प्रक्रिया चल रही है, इसके पश्चात प्राणायाम शुरू होगा। आसन और प्राणायाम में क्या अंतर है आचार्य रामगोपाल जी? बहुत संक्षेप। बहुत जरूरी है। देखिए हमारे 5 कोश हैं, शरीर को पंचकोश के नाम से जानते हैं। इसमें पहला है अन्नमय कोश मतलब शरीर, इसके बाद है प्राणमय कोश मतलब प्राण, इसके बाद है मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो यहाँ 3 चीजों का इस योगा प्रोटोकॉल के अंदर रखा है। पहले अन्नमय कोश के लिए हमने आसन किए, शरीर के अलग अलग अंगों का संचालन किया, और उसके बाद शवासन का मतलब पूरे शरीर को एक रिलैक्सेशन में लेकर आ गए। इसके बाद अब प्राण का शोधन शुरू हो रहा है। प्राण क्योंकि मन को शरीर के साथ कनेक्ट करता है, आप जिंदे हैं इसीलिए है क्योंकि मन प्राण के माध्यम से शरीर से कनेक्ट है, और प्राण के माध्यम से शरीर का शोधन होता है, रोगों का शमन होता है, रोग खत्म होते हैं, इसीलिए प्राणायाम किया जाता है। इससे मन एकाग्र होने लगता है। तो ये जो यहाँ करा रहे हैं वो प्राणायाम करा रहे हैं, और प्राणायाम एक निश्चित प्रक्रिया है जो शरीर के हर सेल की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल, और मन को एकाग्र करने के लिए बहुत जरूरी है। सिंगल सर, 180 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस वक्त यहाँ यूएन हेडक्वार्टर में योग कर रहे हैं, तो ये मामला सिर्फ योग तक तो सीमित नहीं होगा सर, डिप्लोमेसी के लिहाज से इसके मायने बहुत ज्यादा व्यापक होंगे, जिसका असर पहले भी दिखता रहा है और आने वाले वक्त में भी दिखेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आज हम प्रधानमंत्री आज न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ में जो आज ये कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वो दर्शाता है इंडिया की सॉफ्ट पावर। और सॉफ्ट पावर का है मीनिंग क्या है सॉफ्ट पावर का, कि हम लोगों को, देशों को इस हिसाब से समझाएं कि वो चीज़ वो चाहने लगे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। तो योगा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभी अपने भाषण में भी कहा कि 2014 में जब वो पहली बार न्यूयॉर्क में गए थे, जनरल असेंबली में भाषण दिया, और एक रिकॉर्ड 75 दिन के अंदर एक वहाँ रिकॉर्ड बना कि 75 दिन के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनाउंस हुआ, यूएन जनरल असेंबली में अडॉप्ट हुआ। दुनिया के सारे 193 जो देश हैं उन्होंने सबने उसमें हामी भरी, और 175 कंट्री जिसमें 48 देश जो है। देखिए ये जाने माने अभिनेता है रिचर्ड गियर, जो यहाँ पर योग कर रहे हैं अमेरिका में। इस तरीके से एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे नाम है, लिस्ट बहुत लंबी है जो योग से जुड़े रहे हैं। पिनाज, आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, रिचर्ड गियर वहां पर मौजूद हैं, वाला अफसर वहां पर मौजूद हैं। वहां पर जो है कई गणमान्य व्यक्ति जो है, कई सिंगर्स जो हैं वो मौजूद है। विकास खन्ना जो हैं मिशेलिन स्टार शेफ, वो भी वहां पर मौजूद हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के भी हैं, जो अमेरिका में भी काफी रसूख रखते हैं, वो वहां पर इस वक्त जो है योगा कर रहे हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके बीच में मौजूद है। और आचार्य जी बता रहे थे अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम और हम बात करें प्राणायाम की, तो इसकी ताकत तो कोविड काल में जो है वो एलोपैथ के डॉक्टर्स ने भी अनुराग मानी थी। जब लंग्स पर सबसे ज्यादा असर हो रहा था, तब किस तरह से हिंदुस्तान के योगा का दम, प्राणायाम का दम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग हाइजीन जिसे बोलते हैं, उसका दमखम जो है वो सभी ने माना था जब सबसे ज्यादा कोरोना लंग्स पर कहर बरपा रहा था। ठीक बात कह रही हैं आप पिनाक। और क्योंकि ये जो प्राणायाम का क्रम है, ये लंग्स को तो मजबूत करता ही है। हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी जो पावर है, वो ऑक्सीजन भी है। बिना ऑक्सीजन के हम एक पल भी नहीं रह सकते। और जैसे जैसे मैं अगर बोलूं तो फांसी दी जाती है, तो क्या है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी जाए कुछ ही मिनट के लिए, तो व्यक्ति उसी समय धराशायी हो जाता है, फिट्स पड़ते हैं और गिर जाता है। ये प्राणायाम जो है वो सारे सेल्स को रिजुवनेट करने का काम करता है, सारे सेल्स के अंदर एनर्जी भरने का काम करता है। इसलिए ये जो प्राणायाम और अनुलोम विलोम क्या है, जैसा मैंने पहले बोला था, शरीर को ऑर्डर में लाने के लिए, 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत बड़ा उपयोग है। और ये करने से मन एकाग्र होता है। और अष्टांग योग जिसकी बात करी थी कि जो यम नियम प्राणायाम
तो यम नियम आसन प्राणायाम। तो आसन के बाद जो अगला स्टेप है वो प्राणायाम है। इसके बाद जो अगले क्रम आते हैं वो सीधे मन पर आते हैं, जो ध्यान धारणा समाधि की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये एक स्टेप है प्राणायाम, शरीर के आरोग्य के लिए भी और शरीर की अंतर शांति के लिए भी। और ये भी जो कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, इससे जो ब्रेन के सेल्स हैं, ध्यान रखना ब्रेन के सेल ही एक ऐसे हैं जिनको मेडिकल साइंस कहती है कि रिजुनरेट नहीं होते, लेकिन मैं इस बात को, भारतीय इस बात को कहता हूं कि ब्रेन के सेल भी रिजुनरेट होते हैं। मैंने खुद होकर के न्यूरोथेरेपी के अंदर ऐसे अनेक लोगों को ठीक किया है। ये प्राणायाम ब्रेन के सेल्स को रिजुनरेट करने का काम करता है और तनाव, चिंता, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिजीजेज में ये बहुत अद्भुत काम करता है। ये जो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें तो सबसे बड़ी समस्या है ही। बहुत बड़ी भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक बड़ी दिक्कत बनकर उभर रही है। मतलब ये जो 20 मिनट का योग आप सजेस्ट कर रहे हैं, इससे ये सारी समस्याएं खत्म? सारी समस्या खत्म हो जाए। देखो, जब तक शरीर में प्राण है समस्या कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन समस्याओं को हम कैसे मिनिमाइज करें ये योग सिखलाता है। योग, ये जो योग के तरीके हैं ना, इससे हमारी समस्या मिनिमाइज हो जाती है, सप्रेस हो जाती है और कई समस्याओं से निजात दिलाती है। जीवन में कभी समस्याएं खत्म नहीं होती, दिमाग से इस बात को निकाल दो। अगर देखो, हम क्या है, डेवलपिंग कंट्री है या और दूसरे डेवलप कंट्री है, हम लोग एम्बिशियस हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, संसार में अपनी चीजों को देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो जिस व्यक्ति में एम्बिशन है, या जो एम्बिशियस है, उसका स्ट्रेस तो होगा। दिस इज ये कॉमन बात है। लेकिन उस स्ट्रेस को मिनिमाइज कैसे करें, उस स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें, योग सिखलाता है। योग सिखलाता है जिंदगी जीने का तरीका। लेकिन इस योग दिवस के साथ ही सिंघल साहब, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का एक बड़ा एजेंडा है वो अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते, कई डील्स जिसमें डिफेंस डील्स की बहुत ज्यादा बात हो रही है। कितना जरूरी वो तमाम डील भारत के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से? सिंघल सर, अब भारत जो है, आप जैसे जानते हैं कि सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है, तो उसके हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है। और अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जिस जगह इंडिया है, भारत है, उसमें अमेरिका को आवश्यकता है कि वो भारत के साथ चले और वो सा ही वो हो रहा है। तो हमें भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका को भी एक मार्केट चाहिए। और इंडियन जो फोर्सेस हैं उतनी उनकी कैपेबिलिटी है कि वो उनको जो नई टेक्नोलॉजी है उनको इस्तेमाल करने की ताकत है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, जो डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि जो है जो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं वहाँ नेटो के बाहर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और इस लिहाज से बहुत अमेरिका के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो भारत के साथ मिलकर चले। तो अमेरिका के लिए भी वक्त की जरूरत है, वो भारत के साथ मिलकर चले। और पिनाज, ये बेहद अहम बात है जो बात डिप्लोमेट सुशील सिंघल यहाँ साहब पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से। जी पिनाज, बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो निश्चित तौर पर भारत एक सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग की डिपेंडेंसी है चीन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उसको भी खत्म करने की कोशिश जो है अमेरिका भी करना चाहता है और हिंदुस्तान उस मौके को लपकना भी चाहता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बने। हालांकि उस दिशा में बहुत काम करा जाना भी बाकी है। चीन की एक जो चुनौती है सिंघल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सामरिक लिहाज से भी और आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है, जो दोस्ती है, वो कितनी कारगर हो सकती है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक स्थिति से चाइना जो है बहुत आगे है। उसके बहुत से कारण हैं जो कि उसके बारे में चर्चा करी जा सकती है कि क्यों इतना वो आगे है। लेकिन भारत को अपनी सामरिक शक्ति और अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से प्रोग्रेस करनी है और उसके लिए क्षेत्र में बहुत से भारत सरकार ने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, मेड इन इंडिया। और जिस तरह का अभी हम बात कर रहे हैं कि चिप्स जो बहुत मेजर चीज़ है, किसी भी आईसी चिप्स जिसको बोलते हैं हम, वो बनाने का अब विचार चल रहा है। एंड कई जो है
देशों ने इसमें जी वो भी दिखाया है कि वो हम करेंगे यहाँ पर। तो उस लिहाज से भारत को नई टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है, जो कि और चाइना भी यूएसए से लेने की कोशिश करता रहता है, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। और भारत को क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि रजीम जो है हमारा जो है, पहली बात तो हम डेमोक्रेसी है, दूसरा आईपीआर प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है, हमारे कोर्ट्स जो हैं बहुत ही जागरूक हैं इस मामले में। तो अमेरिकन कंपनीज को अपने पेटेंट लाने के लिए में बहुत सुविधा है, दे हैव आईपी प्रोटेक्शन इंडिया। सो इसलिए जो उनको बहुत कंफर्ट लेवल उनका बहुत हाई है। और ये अब जो जैसी यात्रा में प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान ये जो समझौते होंगे वो उस बात को रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो उसको कन्वर्ट करेंगे रियलिटी में। एंड आई एम श्योर कि जो है भारत अमेरिका के सहयोग से अपनी जो प्रगति के रास्ते पे चल पड़ा है वो और उसमें गति बढ़ेगी। तो जो रिश्ते हैं उनमें गति बढ़ेगी और देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम है आचार्य रामगोपाल जी, वो बताया गया कि लगभग 1 घंटे का चलेगा। सामान्यतः आप लोग भी जब रोज योग करते हैं तो कितने मिनट योग काफी है? वैसे आपको महत्व की बात बताऊं, देखिए यहाँ तो अभी ये ध्यान की तरफ जा रहे हैं प्राणायाम के बाद, लेकिन जैसे योग तो बहुत अद्भुत है। अगर आप 10 मिनट का भी, केवल 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे प्रयोग करता हूँ और मैंने लोगों को कराए कि 10 मिनट की कुछ क्रियाएं करके और हम 2 घंटे की नींद जितना विश्राम उन क्रियाओं से हम पा सकते हैं। जो 2 घंटे नींद लेना चाहिए उससे जो रेस्ट और रिलैक्सेशन मिलता है, मात्र 10 मिनट की योग की कुछ क्रियाएं करने से हमको वो ताकत और पावर मिल जाती है। जैसे अभी ये जो कर रहे हैं, ये जो है अभी तो ब्रह्मनाद कर रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद, इससे पहले इन्होंने शवासन किया था। अभी बैठ करके भी ध्यान की अवस्था जो हम करते हैं, जब हम डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं तो हम अपने आप ही रिचार्ज होने लगते हैं। हमारे हर सेल को जो रिलैक्सेशन चाहिए, हमारे हर मसल्स को, क्योंकि सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं और टिश्यू मिलकर के मसल्स बनते हैं और कई सारी मसल्स कुछ ऑर्गन्स बनते हैं और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनते हैं और सिस्टम के बाद पूरी बॉडी बनती है। तो अल्टीमेटली एक सेल का रिलैक्स करना वो अपने आप में ही बॉडी को रिलैक्स करने की तरफ चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया योग की है, आप 10 मिनट भी कर सकते हैं और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। जी आचार्य रामगोपाल योगाचार्य जी, शायद योग की प्रक्रिया जी मैं शायद अब योगा जो है मेरे ख्याल से समापन की तरफ बढ़ गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्योंकि नमस्कार के साथ आमतौर पे जब आप घर में योगा करते हैं या कहीं बाहर योगा क्लासेस लेते हैं तो समापन जो है वो नमस्कार के साथ होता है। तो यहाँ पर हमने देखा प्राणायाम भी हो गया है, तो शायद क्या अब ओम का उद्घोष होगा या फिर नमस्कार के साथ समापन होगा, अभी पता चलेगा। अभी वहां पर तमाम लोग जो है अभी भी बैठे हुए हैं, तो शायद अभी भी कुछ आसन बाकी रह गए होंगे। इसमें प्राणायाम के बाद जी क्या ध्यान की प्रक्रिया होती है। प्राणायाम करने के बाद जब प्राण के माध्यम से शरीर को रिलैक्स कर लिया और मन भी रिलैक्स होने लगा, तब मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त की वृत्तियों से निरोध करने के लिए, तो वो मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया ये आ जाती है। संक्षिप्त प्रकार के ध्यान भारत में और खासकर मैं खुद भी 3 मिनट से ध्यान शुरू होता है। कई बार कहा जाता है योगा में शुरुआत में आप बॉडी को गर्म करते हैं, उसके बाद जब आप आसन करते हैं, फिर उसके बाद एंड जब करते हैं तो पूरी बॉडी को आप फिर से ठंडा करते हैं, यानी कि दोबारा से सामान्य स्थिति में ले आते हैं। जैसे शुरुआत में वार्म अप के साथ, सूक्ष्म आसनों के साथ आप उसे वार्म करते हैं, उसके बाद फिर एंड में रिलैक्सेशन के साथ आप उसको सामान्य अवस्था में लाते हैं, उसको कूल डाउन करना कहते हैं। स्ट्रेचिंग जो आमतौर पर जिम और वर्कआउट्स में की जाती है। यहाँ पर सिंघल साहब भी लगातार जुड़े हैं। सिंघल साहब, ये भी एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर अब हिंदुस्तान जो है, पहले उम्मीद की